राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दशहरे पे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, विजयदशमी पर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो मात्र एक पौधा लेके आने से, उसकी पूजा अर्चना वंदना करने से आप बन सकते हो लखपति। लखपति इन द सेंस आपके घर पे माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। जो भी बिगड़े हुए काम है सारे बनते चले जाएंगे और पूरे साल आपके घर पे धन दौलत की कमी नहीं हो सकती। और कहते हैं कि उस पौधे को विजयदशमी पर लाने के बाद आपके बंद किस्मत के ताले ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं कि वो कभी बंद होने का नाम नहीं लेते। मैं बात कर रही हूँ समी के वृक्ष की। कहा भारत में अनेकों जगह ये चलन है कि समी के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना दशहरे पे की जाती है। समी के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है, दशहरे वाले महत्व है। अगर आपके घर पे पहले से ही समी का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पे समी का वृक्ष नहीं है तो फिर दशहरे वाले दिन आपको समी का वृक्ष लेके आना है। कोई भी मुहूर्त नहीं देखना, क्योंकि दशहरा जो होता है वो अपने आप में अनसुना एक मुहूर्त होता है, जिसमें अनसूजा एक मुहूर्त होता है, जिसमें कोई भी टाइम देखने की आवश्यकता नहीं होती है। शस्त्र पूजन के साथ साथ, राम दरबार के साथ साथ शाम के समय अगर इस दिन आप लोग समी के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना और परिक्रमा करते हो महाराज, तो शनि भगवान की दृष्टि आप पर कभी भी नहीं पड़ती है। माँ लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न होती है। बताती हूँ मैं आपको कैसे पूजा करनी है, क्या अर्चना करनी है, क्या वंदना करनी है। देखिए, अगर समी का वृक्ष ना मिले तो उसकी एक टहनी भी तोड़ के लेके आ सकते हो। साउथ की तरफ तो ऐसा भी होता है कि जो समी वृक्ष की पत्तियां होती हैं वो रावण को जलने के बाद, जब रावण का दहन हो जाता है, रावण दहन के बाद समी वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे को दिया जाता है और उसके बाद गले लगा जाता है। साउथ की तरफ तो ये पद्धति भी है, लेकिन इस दिन समी का पौधा लगाना अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन समी की पौधे की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। आप लोगों को करना क्या है, अगर पहले से समी का वृक्ष मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से समी का वृक्ष मौजूद नहीं है तो इस दिन आपको एक समी का पौधा लेके आना है। साथ ही के साथ आपको चौक पूरना है। चौक पूरना अर्थात स्वास्तिक बना देना है, किसी भी प्रकार की रंगोली बना देनी है और वहां पे समी का पौधा स्थापित कर देना है। याद रखिए कि समी का पौधा आपको अपने घर के बाहर अगर आप स्थापित कर रहे हैं, घर के बाहर ही समी का पौधा स्थापित करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर के अंदर समी का पौधा स्थापित नहीं करना चाहिए। अर्थात समी के पौधे के नीचे छत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बालकनी में खुले एरिया में स्थापित कर सकते हैं या फिर घर के उल्टे हाथ में स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप आते जाते हमेशा समी के पौधे के दर्शन करें। ये भी बोला जाता है जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो उससे पहले समी वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी थी और रावण को मारने के तत्पश्चात भी उन्होंने समी वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी थी। ऐसा बोला जाता है कि दशहरे वाले दिन समी वृक्ष पर माँ अपराजिता आती है और माँ अपराजिता आने के तत्पश्चात अगर जो समी वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करता है उसको किसी भी क्षेत्र में कोई पराजित नहीं कर सकता। महाभारत की वो कथा तो आप लोगों को याद ही होगी। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उनके पास अस्त्र थे, वो अपने अस्त्र कहीं छुपाना चाहते थे तो उन्होंने समी के वृक्ष पे छुपाए, लेकिन समी के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वो इतनी पतली सी होती हैं, सारे अस्त्र दिख रहे थे। तब उन्होंने माँ अपराजिता को याद किया और माँ अपराजिता आई और उन्होंने वो सारे के सारे अस्त्र अपने अंदर समाहित कर लिए और अगली साल, एक साल बाद ठीक दशहरे वाले दिन उनको वापस करे थे और तभी 5 पांडवों ने 100 कौरवों पर विजय प्राप्त करी थी, क्योंकि माँ अपराजिता का आशीर्वाद उन पर था। कहते हैं समी के वृक्ष में दशहरे वाले दिन धन देवता कुबेर का वास माना जाता है। उसकी जड़ों में कुबेर का वास माना जाता है, पत्तियों में लक्ष्मी माता का वास माना जाता है, उसकी डंडी में टहनी में माँ अपराजिता का वास माना जाता है। तो ये तीनों देवी देवता उस दिन विराजमान होते हैं समी के पौधे में और इस दिन समी के पौधे की पूजा अर्चना वंदना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन आप एक चौक पूर के समी का पौधा रखिए और चौक पूरने के बाद समी का पौधा रखने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, इस दिन आपको एक थाली तैयार करनी है और उस थाली में आपको पीला वाला चंदन स्पेशल रखना है, कुमकुम स्पेशल रखनी है। कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोकामना होती है, अगर
मनोकामना आपको समी के पेट से मांगनी ही है तो आप आटे का दिया जलाइए। अगर आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो रखी है तो आप मिट्टी का दिया जला सकते हैं। आटे का दिया जलाने के बाद उसमें सरसों का तेल डालिए। एक बात याद रखिए कि समी के वृक्ष में जो भी समी के वृक्ष में दिया जलाया जाता है समी के वृक्ष की पूजा के लिए, वो सरसों के तेल से संबंधित होता है, क्योंकि समी का जो कांटेक्ट होता है, समी का जो संबंध होता है वो सीधा शनि भगवान से होता है और शनि भगवान को सरसों के तेल से ही, उन पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है। तो समी वृक्ष पे भी सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है। आप चाहो तो चतुर्मुखी दिया भी जला सकते हो या फिर सिंगल एक दिया भी जला सकते हो। आप एक से ज्यादा मनोकामना भी मांग सकते हो, एक मनोकामना भी मांग सकते हो। तो आप उस दिन समी के वृक्ष पे थोड़ा सा आप हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, पीला वाला चंदन लगाइए, एक आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। और जो भी आपके घर पे दशहरे पे आपके घर के रूल्स के हिसाब से जो भी मिष्ठान बना हो, आप वो मिष्ठान समी के पेड़ पे अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद समी के पेड़ की 7 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है और बोला जाता है कि समी के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और साथ ही के साथ उसको कुछ बूंद दूध की भी समर्पित करनी चाहिए। कुछ देर आपको समी के वृक्ष के पास बैठकर पूजा अर्चना वंदना करने के बाद ध्यान करना चाहिए। उसकी पत्तियों के नीचे अपने आप को रखना चाहिए और उसकी एक पत्ती तोड़ के अपने सिर के बीच में रख लेनी चाहिए और अपने परिवार के सभी के सिर के बीच में रख लेनी चाहिए। कहते हैं कि समी के वृक्ष जो होता है दशहरे वाले दिन उसकी पूजा अर्चना वंदना करने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि समी के वृक्ष की पत्तियों पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। और समी के वृक्ष की जो पत्तियां हैं, कहते हैं कि दशहरे वाले दिन इस पे सोने की पत्तियां ये हो जाती हैं, इसीलिए साउथ के लोग एक दूसरे को समी के वृक्ष की पत्तियां देते हैं और साथ ही के साथ दशहरे की शुभकामना देते हैं। इसके साथ साथ आपके घर पे जो भी रूल्स रेगुलेशन हो समी के वृक्ष के, वो भी आप कर सकते हैं। 7 परिक्रमा करना अनिवार्य होता है। घर के बाहर भी रख सकते हैं और घर के अंदर बालकनी के बाहर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं रखा जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। समी का वृक्ष एक बार घर पे आ गया तो आपको इस बात की ध्यान रखना है कि एवरी शनिवार, हर शनिवार को आपको इसको सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि समी का पौधा हमेशा घर में 3 पौधे अवश्य होने चाहिए। एक तुलसी माता जो सदा सर्वोत्तम है, एक केले का पौधा, लेकिन केले के लिए बोला जाता है केला रहे सदा अकेला, तो केले का पौधा हमेशा अकेला ही रहता है। और तीसरा पौधा समी का पौधा होता है। आप अगर घर के बाहर रखते हो अपने उल्टे हाथ में, तो जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तब भी आप उसको देख के निकलोगे, जब भी घर के अंदर आओगे तब भी उसको देखोगे और जब भी आप घर से बाहर जाओगे तो उसको देखते हो तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। समी के पौधे का अपना एक दशहरे पे अपना एक विशेष महत्व है, इसकी पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि समी का पौधा आप लोगों को क्यों लेके आना है और दशहरे पे मात्र एक ये पौधा लेके आने से आपकी जिंदगी में हजारों खुशियां आ पाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। कहते हैं इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक होती हैं, अंदर तक होती हैं, तो आपकी जिंदगी की अंदरूनी गहराइयों तक ये पौधा जाकर आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि